हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा है इस चैप्टर का। क्लास 12th का चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सीबीएसई 2021 के अकॉर्डिंग करेंगे। वैसे सीबीएसई 2021 के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है और एक बहुत लेंथी चैप्टर है और इसको हम लोग वन शॉट में निपटा देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही नहीं, सारे के सारे कंसेप्ट इस चैप्टर के देखेंगे, सारी नेम रिएक्शन देखेंगे, सारे टेस्ट देखेंगे, जो भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। पॉसिबल है बेटा जी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो आप इसे 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए और भी बहुत सारे चैप्टर्स की पीडीएफ चाहिए, वीडियोस के लिंक चाहिए, डेली की स्ट्रेटेजी चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। भारत पंचाल सर के नाम से है, ठीक है। और अपना जो प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल है भारत पंचाल केमिस्ट्री गुरुजी 2.0, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड से भी करवाना चाहिए आपको सब्सक्राइब। एंड आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ही प्रॉब्लम है, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो भारत पंचाल 92 पर। मैं कोशिश करूंगा जैसे आपके मैसेज का रिप्लाई करने की। तो चलिए बेटा जी हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो क्या होता है देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस चैप्टर को हम लोग। एक होता है एल्डिहाइड, एक होता है कीटोन और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सबको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है। आप चेक करो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उन सब में क्या है बेटा जी, कार्बन डबल बॉन्ड ओ है। एल्डिहाइड किसे कहते हैं, जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। कीटोन किसे कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, जिसमें क्या लगा होता है, OH लगा होता है। अगर आप इसको और सिंपल वे में लिखना चाह रहे हो तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो एल्डिहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। कीटोन किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OR। और कीटोन किसे कहते हैं, RC डबल बॉन्ड OH। देखिए अगर आप इसके स्टार्टिंग पोर्शन को देखो तो ये तो सब में ही सेम है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। जो डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है इससे, यहाँ पर H लगा है, यहाँ पर इसमें R लगा है, यहाँ पर इसमें क्या लगा है, OH लगा है। इनसे डिफरेंस आता है, ठीक है। अब आगे आता है इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बेटा जी सिंपल ही होता है इनका। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, पहले कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग एल्डिहाइड के। एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, थोड़ा सा कलर पेन बड़ा बना देते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर कैसे होगा, जैसे कार्बन कार्बन की एक चेन है, मुझे इसका नाम करना है। एक्चुअल में अमिताभ बच्चन होते हैं, और अमिताभ बच्चन का मतलब होता है जिनका कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो इनके कार्बन को हम लोग चेन में इंक्लूड करेंगे। तो इंक्लूड कर लीजिए, ये इस तरह से हमारी चेन हो जाएगी। कितने कार्बन है चेन में, 4 कार्बन है। ब्यूट सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड 1 पे CHO लगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन अल, ठीक है। अगर कभी बेंजीन पे CHO लग जाता है तो उसका नाम क्या होता है भाई, अगर बेंजीन पे कभी CHO लग जाता है तो उसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या बोलने वाले हैं उसे हम लोग, बेंजल्डिहाइड। अगर कभी मान लीजिए कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है, उसमें CHO लगा हो, कहीं पे डबल बॉन्ड लगा हो, कहीं पे कोई ग्रुप लग जाए, तो उसका नाम क्या होगा। सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ये हमारी चेन हो जाएगी, नो डाउट। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग हम करेंगे अमिताभ बच्चन की तरफ से, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से। तो 1 2 3 4। अब देखिए 2 पे Cl लगा है तो इसका नाम होगा, 2 पे Cl को बोलेंगे 2 क्लोरो, ठीक है। और 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोल देंगे ब्यूट। और बेटा जी 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, ठीक है, 3 पे डबल बॉन्ड एंड 1 पे CHO 1 अल, इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये बहुत अच्छे एग्जांपल माने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कभी आपके पास ये आ गया, ये आ गया। अब CHO चेन पे लगा हुआ है, बट आप CHO वाले कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। आप लोगों ने 11th क्लास में भी किया होगा। तो हमारी ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग जो हम करेंगे वो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो बेटा इसका नाम क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। 5 कार्बन है तो पेंटेन, एंड 1 पे CHO लगा है। अब CHO का अगर कार्बन आप चेन में इंक्लूड कर सकते हो तो उसे अल बोलते हैं, बट अगर आप उसके कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं कर पाए हो तो उसका नाम हो जाता है कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। याद रखिए बेटा जी ये बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कीटोन पे चलते हैं। तो कीटोन को कैसे निपटाना है, डरने क्या बात है भाई, साथ में है तुम्हारा बड़ा भाई, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा तरह फोड़ देंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी।
चलिए बेटा कीटोन की बात करते हैं। कीटोन किसे कहते हैं? जैसे ये है C डबल बॉन्ड O, जैसे ये है, इसका नाम करना है तो 3 कार्बन है, ये चेन सेलेक्ट कर ली। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन एंड 2 पे कीटोनिक ग्रुप लगा है तो प्रोपेन 2 ऑन इसका नाम हो जाएगा। या फिर इसका जो कॉमन नेम होता है वो बड़ा फेमस रहता है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं हम लोग। एसीटोन बहुत फेमस नाम है। इसी तरह से अगर कभी कीटोनिक ग्रुप बेंजीन में लग जाए, ठीक है, जैसे आपके साथ ये बन जाए बेंजीन COCH3, इसका नाम क्या होगा? अगर कभी बेंजीन के साथ COCH3 लग गया है तो इसका नाम होगा एसिटोफिनोन। इसे हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन बोला जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट क्या होगा? लाइक कभी कुछ और भी हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, इसका कार्बन तो चेन में आएगा ही, जैसे हो गया 5 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कीटोनिक ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन एंड कीटोनिक ग्रुप है तो ओन। अच्छा, ये कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड चेन में नहीं आता। ये जो इन एन आइन होता है ना, ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड देखा जाता है। कहीं मेरे जैसा होशियार भी कोई बैठा हो, जी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तो इन बोलते हैं, हमने पढ़ा था 10th क्लास में। वो जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था ना, वो कार्बन कार्बन के डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे मूव करते हैं। हाथ की मूवमेंट अच्छी रहनी चाहिए बीच बीच में ना। अभी क्या है, मैं दोनों हाथ से इसको पकड़े बैठा हूं तो फील नहीं आती, हाथ भी चलते रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं? जैसे कार्बन कार्बन की चेन है और वहां पे COOH लग जाए। अगर कार्बन कार्बन की चेन में COOH लग जाए तो उसको क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, तो दिस विल बी आवर पेरेंट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या बोलेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन एंड 1 पे COOH है तो इसे बोला जाएगा ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। और क्या हो जाए, अगर कभी मान के चलिए कि बेंजीन पे COOH लग गया है, ठीक है, बेंजीन पे COOH लग गया है तो उसे क्या बोल दिया जाएगा? बेंजोइक एसिड बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए बेंजीन पे COOH लगा है, ठीक है, COOH लगा है और यहाँ पे OH लग जाए, 2 फंक्शनल ग्रुप है। अब 2 फंक्शनल ग्रुप में ना कुछ प्रायोरिटी का ऑर्डर रहता है, तो COOH को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फर्स्ट पोजीशन पे COOH है, 2 पे OH लगा है बेटा, तो इस OH को हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोक्सी। 2 पे OH लगा है, 2 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे COOH लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? 2 पे बेंजीन पे COOH है तो उसे बोल देंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोल देने वाले हैं उसे हम लोग? बेंजोइक एसिड बोल देने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपको चेन, ये जो नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, तो एनसीईआरटी के मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं वो कर लेना। अब सीन समझो मेरा कि ये चैप्टर के 3 पार्ट हैं, है ना? एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी पहले हम ना इन 2 पार्ट को इकट्ठे करते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही माँ बाप के लगते हैं, थोड़े से अलग माँ बाप का है, इसको बिल्कुल सेपरेटली अलग करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स की रोस्टिंग मारते हैं अभी। चलिए सर, इसकी रोस्टिंग मारते हैं। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा? आपको भी दिखता है कि कार्बोनिल ग्रुप को जब हम बनाते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड O होगा, इस तरह से यहाँ पे कुछ भी लगा हो सकता है, R R लगे हो सकते हैं, मान लीजिए कीटोन जो भी। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी? यहां से ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। और अगर मैं यहां से बॉन्ड एंगल की बात करता हूं, बताइए ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? जी बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, और हर जगह इतना ही होगा, हर जगह पे जो है बॉन्ड एंगल रहने वाला है वो आपका 120 डिग्री का ही रहने वाला है। ठीक है, और अगर मैं इस बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में जाके देखते हैं, आर सी, ये आर, ये डबल बॉन्ड, मान लीजिए आपने इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट मार दिया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बताइए इस पे कौन अटैक करने वाला है? इस पे अटैक करने वाला है कोई ना कोई, ये फिर क्या बन जाएगा? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल से लव करने वाला सेंटर बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा, इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। पता है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव से चार्ज करेगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हम लोग बोल सकते हैं।
आगे मूव करते हैं, आगे आते हैं बेटा जिनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनको बनाने की विधियां, बनाने के तरीके, किनको हम लोग कैसे बना सकते हैं। फोकस कीजिए। सबसे पहला जो तरीका है अल्कोहल को बनाने का, वो हम लोग बनाते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बड़ा फेमस तरीका है कि आपने क्या लिया, कोई एक अल्कोहल ले लिया, दो ही तरह के अल्कोहल लोगे जिससे एल्डिहाइड कीटोन बनाए जा सकते हैं, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। तो क्या करोगे बेटा, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया, अल्कोहल लिया, आर सी, यहाँ पर एच लिख देता हूं मैं, यहाँ पर ओ एच, बॉन्ड पूरे नहीं हुए तो एक और एच लिख देता हूं, और यहाँ पे मैंने कैटलिस्ट डाल दिया क्या, पीसीसी। पीसीसी क्या होगा यहाँ पे बेटा जी, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, तो वो दो हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। अब आप में से बहुत बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। बेटा पीसीसी क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी की फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, आर, ये सी, ये एच और ये ओ, बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, डबल बॉन्ड। अभी आर सी एच ओ क्या बन चुका है हमारे पास, एल्डिहाइड। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉपी हमारे पास नेक्स्ट है, आर, ये सी, ये आर, ये ओ एच और ये एच। जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन आगे दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास भाई, बोलिए, ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। आपने इसमें पीसीसी डाल दिया। अब पीसीसी डालते ही क्या होगा, ये चीज यहां से बाहर निकलेगी। ओके, ये तो कुछ गलती बन गया हमसे। ठीक है, अब ये दोनों H बाहर निकलेंगे, दोनों H बाहर निकल के क्या बनाएंगे, H2, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, R C, ये और ये बताइए बेटा, ऑक्सीजन इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब डबल बॉन्ड बन गया है तो ये कीटोन बन गया है। ये हमने कौन सी रिएक्शन की है दद्दा, ये हमने रिएक्शन की है ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन की हमने, ये ऑक्सीडेशन की है। अब इसी की बिल्कुल एक कॉपी होती है, बिल्कुल कॉपी। इवन इस साल के जो सैंपल पेपर थे 2021 के, उसमें ये आया भी था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन। अब ना प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप देखते तो जा रहे हो, एक ना एजेंट्स लिखते जाना बेटा कि कौन से एजेंट का क्या काम होता है, इससे बहुत फायदा हो जाता है। बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन की कॉपी है ये, जैसे आर, ये सी, ये आर, ये एच और ये ओ एच। ठीक है, बस एक तो यहाँ पे एजेंट फिक्स अलग लेंगे, यहाँ पे हम कॉपर लेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो ये क्या बन गया इधर, H2, और ये R, ये C, ये R, और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये क्या बन चुका है। अब देखिए कौन सा अल्कोहल था ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में हमारे पास कीटोन बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेता, तो प्राइमरी अल्कोहल पता है ना किसे कहेंगे, कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, बाकी बॉन्ड उसने किससे बना रखे हैं, हाइड्रोजन से बना रखे हैं। तो इसकी रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करवा दी भैया, कॉपर के साथ। अब आप इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ कराओगे तो डिहाइड्रोजनेशन, यानी कि दो हाइड्रोजन निकलने हैं। हाइड्रोजन कहां से निकलने, आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। हाइड्रोजन निकलेगा एक तो ऑक्सीजन से, OH वाले ऑक्सीजन से, और एक उस कार्बन से जिसपे OH जुड़ा हुआ है। एक तो ऑक्सीजन से, एक उस कार्बन से जिसपे OH जुड़ा हुआ है, एक तो ऑक्सीजन से, एक उस कार्बन से जिससे OH जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन निकल गए H2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C, ये R, ये H, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। ये क्या बन चुका है हमारे पास, एल्डिहाइड बन चुका है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर दोनों रिएक्शन सेम तो हैं, दोनों में हमने हाइड्रोजन तो निकाला है। बेटा इसमें हमने हाइड्रोजन निकाला है, वो सिर्फ हाइड्रोजन है, बट ऊपर जब हम हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। हाँ ये बात है कि प्रोडक्ट हमारे सेम है। ठीक है, बाकी ये ज्यादा अच्छी फॉर्म में लिख रखा है मैंने। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, सेम हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, और आपने उसकी रिएक्शन करवा दी विद MnO और उसको हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैं चलिए आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको दिखाई दे ही रहे होंगे ये। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ इधर, कि आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, मान के चलो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCOOH, फिर ये HCOOH। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये CH3 हो जाएगा, इसको ऐसे रखो,
ठीक है, एक तरफ इथेनोइक एसिड एक तरफ मिथेनोइक एसिड है। दिमाग की घंटी कब बजेगी? घंटी कब बजने वाली है? जब आप देखोगे MnO है और इसको हीट किया गया है, तो बेटा क्या होगा, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ये वाला पोर्शन बाहर निकल जाएगा। क्या चीज बाहर निकल चुकी है एक्चुअल में? H2CO3। और H2CO3 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या भी लिख सकता हूँ? H2CO3 को अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ H2O एंड CO2। क्या लिखा जा सकता है? H2O एंड CO2। बाकी क्या बचेगा? CH3COH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन चुका है? एल्डिहाइड। बाकी आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये है कि MnO अगर डालना है तो H2CO3 को बाहर निकालना है। इसके बाद अगला तरीका कौन सा है भाई? अगला तरीका है फ्रॉम कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड। अब एसिड किसे कहते हैं हम लोग? एसिड कहा जाता है RCOOH को। अगर मैं सोल्ट ऑफ एसिड की बात कर रहा हूँ, लाइक मैं बोल रहा हूँ सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, तो बेटा जी क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन की बलि दे दी जाएगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे एज लगा देंगे, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं कि पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड, किसे कहेंगे पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड? लाइक आपके पास RCOOH है, अगर आप उसकी जगह पे क्या लगा दोगे? पोटेशियम लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा भाई? पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड। मॉर्निंग का टाइम है, अब घर वाले भी पंगे तो लेते रहेंगे बीच बीच में, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, उसको इग्नोर कीजिए। ये पोटेशियम सोल्ट ऑफ एसिड। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूँ कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड, मैंने आपको बोला कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड, देन क्या होगा? फोकस कीजिए। आपके पास है, ये है Ca और ये है RCOO, RCOO। ये है हमारे पास कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिड। दिमाग की घंटी कैसे बजेगी? इसको मैं गर्म करूंगा तो यहाँ से ये चीज बाहर निकलेगी। ये चीज, क्या चीज बाहर निकल चुकी है यहाँ से? CaCO3। क्या चीज बाहर निकल गई? CaCO3। और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? RCOR। और RCOR को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इट इज कीटोन। RCOR इज कीटोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बड़ा फेमस तरीका है, ये आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस करके कैसे बना सकते हो आप लोग? तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप एक अल्कीन लोगे, उसकी रिएक्शन करवाओगे विद ओजोन, तो ओजोन यहाँ पे क्या करता है? एक झोपड़ी बना लेता है कुछ इस तरह से, और फिर आप उसको ट्रीट करते हो विद जिंक, तो वो उस ऑक्सीजन को लेके निकल जाता है और बन जाता है। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देकर समझाता हूँ, फोकस कीजिएगा, एक ही एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिएगा। कि आपने एक अल्कीन लिया, अल्कीन क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब कितने बॉन्ड हो रहे हैं? 1 2, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4, 3 4, 3 4 बॉन्ड पूरे कर दो। अब चाहो तो आप जो मर्जी लगा सकते हो। मैंने क्या किया, मान लीजिए यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूंगा। ओजोनोलिसिस का मतलब है कि मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा विद O3। ठीक है, तो क्या होगा भाई? इसके बाद क्या होने वाला है? ये जो ओजोनोलिसिस की खास बात है कि ये सीधा 2 बॉन्ड को खत्म कर देती है। ठीक है, सीधा 2 बॉन्ड खत्म कर दीजिए। कार्बन कार्बन इधर क्या है? CH3 इधर क्या है? हाइड्रोजन इधर क्या है? CH3 इधर क्या है? हाइड्रोजन। अब ओजोन क्या करेगा यहाँ पे? ओजोन यहाँ पे ना झोपड़ी बनाएगा, हैट बोलते हैं जिसे हम लोग, झोपड़ी। तो ओजोन ने यहाँ पे क्या कर दिया? झोपड़ी बना दी। अब इसकी रिएक्शन आप कर दोगे विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जिंक के बारे में एक खास बात मैं आपको बताता चलता हूँ, जिंक लव्स ऑक्सीजन। पता नहीं क्या है, बट बहुत बार हम लोग देख चुके हैं कि जो जिंक दद्दा है वो ऑक्सीजन से अत्यंत प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया? ZnO। और इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कर दीजिए। जब बॉन्ड को यहाँ से क्लीव करेंगे तो बेटे क्या बने? CH3 इधर, ये C इधर, H और ये O। सिमिलरली इधर क्या है? C इधर, ये CH3 H और इधर ये O। अब कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सीन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर बार देखिए यही हुआ है। आप चाहो तो किसी में देख सकते हैं। मैं चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखो कि आपने क्या लिया? एक अल्कीन लिया। अल्कीन की पहचान क्या होती है? कि जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है। अब इसके बॉन्ड पूरे किए गए हैं यहाँ पे कार्बन के साथ।
अब इसकी रिएक्शन आप ओजोन के साथ करोगे तो ओजोन क्या करेगा, यहाँ पे एक झोपड़ी बनाएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये झोपड़ी बन जाएगी, देखो इधर बनी भी हुई है। उसके बाद जब ये झोपड़ी बन गई है तो आप इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करोगे, जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड क्लीव होके बेटा ये आपके पास एक ग्रुप बनेगा और ये आपके पास एक दूसरा ग्रुप बन जाने वाला है। इस तरह से हमारे पास कीटोन्स बन चुके हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन से भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत आसान है और बन सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मेरे को ना थोड़ी सी कहीं ना कहीं फील आ रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे कंप्लीट द रिएक्शन में आए चाहे कन्वर्जन में आए, और ये मान सकते हो कि हाँ अगर सर इंपॉर्टेंट बोल रहे तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखिए जैसे हमारे पास एक अल्काइन है, अल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपने इसकी रिएक्शन कराई विद H2O, तो H2O के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे, अच्छा H2O के साथ रिएक्शन कराते टाइम आपने एक चीज याद रखनी है कि ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 एंड H2SO4। प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किसमें ब्रेक हो जाएगा, सिंगल में, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब एक जगह पे क्या जाएगा, H जाएगा, एक जगह पे क्या जाएगा, OH जाएगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड इनोल, इट इज कॉल्ड इनोल। एंड इनोल जनरली ना एक स्टेबल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, इनोल किसे कहते हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड भी लगा हो और वहीं पर OH भी लग जाए। तो यहाँ पे ना एक प्रोसेस हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं टोटोमराइजेशन, या आप लोग बोल सकते हो टोटोमेरिज्म। 11th क्लास का टॉपिक है, घबराइएगा मत, मैं करवा भी दूंगा टोटोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम हमारे सभी चैप्टर्स के वन शॉट हो चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। मैं ज्यादातर प्रमोशन करना भूल जाता हूँ मुझे तो अपना ही प्रमोशन है तुम्हारे फायदे के लिए, तो देख लेना। तो बेटा क्या होता है भाई, सीन समझिए कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। तो कुछ इस तरह से हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2। तो जी दोबारा समझा दो जी, दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास एक अल्काइन है, अल्काइन क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आपने इसकी रिएक्शन करवा दी विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करवाई है, HgSO4 एंड H2SO4, इनकी प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे मार्कोनी को रूल फॉलो किया जाएगा। कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा, जनरली जो डिफॉल्ट रूल है ना, जो अपने आप लग जाता है, वो मार्कोनी को रूल ही है। तो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड किस में ब्रेक हो जाएगा, डबल में। अब जब ट्रिपल बॉन्ड डबल में ब्रेक हुआ है तो इनको नुकसान भी है, तो इनका नुकसान यानी कि H2O है, H2O यानी HOH किसी ना किसी जगह तो जाएगा, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स, पता ना मार्कोनी को रूल, नथु लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टुवर्ड्स लोअर हाइड्रोजन। तो बेटा इसके पास लोअर है तो यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा H। अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, यहाँ पे आपकी प्रोसेस हो जाने वाली है टोटोमराइजेशन। कौन सी, टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन में क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो पॉलीवैलेंट एटम की तरफ शिफ्ट कर जाता है, इधर शिफ्ट हो गया, और इधर शिफ्ट होने से इस कार्बन को लॉस होगा और इस कार्बन का लॉस पूरा करेगा ये ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन इधर भेज के, तो ये बन जाएगा CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया बेटा जी, CH3 बन गया, जो कि हमारे पास एक कीटोन होता है। इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन में क्या है भाई, रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा, आपके पास एक एसिड क्लोराइड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। रोजनमंड रिडक्शन में क्या होगा, आपके पास एक एसिड क्लोराइड होगा RC डबल बॉन्ड O Cl, उसकी रिडक्शन करनी यानी आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। तो क्या होगा बेटा, दो हाइड्रोजन है ना, उन दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके साथ कल्टी हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा HCl, और ये क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और ये H। और बेटा ये क्या बन चुका है आपके पास, ये हमारे पास एल्डिहाइड बन चुका है। और याद रखिए जो रोजनमंड रिडक्शन है वो एल्डिहाइड बनाने के लिए ही यूज की जाती है। आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज बना सकते हो, आप एल्डिहाइड ही बना सकते हो उससे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स। जैम किसे कहते हैं, एक होता है विसिनल। विसिनल होता है जब, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर दो कार्बन है, अगर उन दो कार्बन पे ऐसे एडजेसेंट पोजीशन पे हैलोजन लगे हैं, लगातार दो कार्बन पे दो हैलोजन लगे हैं, तो उसे बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, विसिनल बोलते हैं। बट अगर एक कार्बन पे ही दो हैलोजन लग जाएं तो उसे बोलते हैं, लाइक ये कार्बन की चेन है और एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लग चुके हैं, तो इट इज कॉल्ड जैम।
क्या बोलेंगे इसे, जैम डाइहैलाइड बोलेंगे। चलिए अब बात करते हैं जैम विसिनल का फंडा क्लियर करते हैं कि क्या फंडा होता है इनका। तो जैसे ये है CH3, ये है CH2, ये है CH, ये है Cl, ये है Cl। इसकी रिएक्शन आप करवा देते हो विद 2NaOH। तो क्या होगा भाई देखो, हर एक जगह पे मैंने कुछ कुछ आपको खास बातें बताई हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक चीज तो बताइए, मेटल लव्स नॉन मेटल। मेटल जो होते हैं वो नॉन मेटल से अति प्रेम करुचु, अत्यंत प्रेम करती हैं। तो जब अत्यंत प्रेम करती हैं तो मेटल नॉन मेटल के साथ कल्टी बाहर, तो ये क्या बन गया 2NaCl। यहां से 2NaCl बनेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3, CH2, CH, और इसके साथ क्या लगे होंगे यहाँ पर 2 OH लगे होंगे। फिर इसका थोड़ा सा गर्म कर दोगे, और गर्म करोगे तो पानी को उड़ना पड़ेगा, पानी को भी उड़ान भरनी पड़ेगी पानी की। और ये मैं आसमान की बुलंदियों में, मतलब पानी के शब्द है, बोल मैं रहा हूं शब्द पानी के हैं। पानी यहां से आसमान की बुलंदियों में उड़ान भरेगा H2O, और यहाँ पे क्या बचेगा CH3, CH2, CHO। अच्छा हाँ, अगर आपको किसी नेम, देखो वैसे तो जनरली मैंने मोस्ट ऑफ द नेम रिएक्शन की ट्रिक बनाई हुई है, बट अगर आप, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ज्यादा क्रिएटिव मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि सर इस रिएक्शन की ट्रिक ये हो सकती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर हम अगली नेम रिएक्शन की जो सीरीज आएगी नेम रिएक्शन ट्रिक की, उसमें फॉर श्योर आपकी ट्रिक को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हमारे पास इज स्टीफन्स रिडक्शन। नेक्स्ट इज स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन क्या होती है? ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक साइनाइड होता है, ठीक है, और साइनाइड से हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। ठीक है, तो स्टीफन शाना क्या बना गया, एल्डिहाइड बना गया। और किस तरह बनाया उसने, सोनू को ऑर्डर दिया, सोनू हल्का पानी उबाल, कुछ इस तरह से इसकी ट्रिक है। तो सबसे पहले आपके पास एक साइनाइड होता है, शायद आप नोटिस कर पा रहे हो, ये एक साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, स्टेनस क्लोराइड विद HCl है, वो ये सोनू हल्का पानी उबाल। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में टूट के आइमाइन बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करेंगे विद वाटर, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। सर जी समझा दो जी थोड़ा डिटेल में जी, ऐसा बोलते हैं कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे हमारे पास एक साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन हम लोगों ने की इसके साथ विद स्टेनस क्लोराइड SnCl2 एंड HCl। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। साइनाइड था, साइनाइड से क्या बन चुका है, आइमाइन बन चुका है। क्या बन चुका है यहाँ पर, आइमाइन। और इसके बाद इसकी हाइड्रेशन करनी है H2O के साथ, एसिडिक हाइड्रेशन होगी। तो क्या होगा, ये चीज यहाँ से बाहर निकल जाएगी, NH एंड H2 मिलकर क्या बन जाएगा NH3। और बेटा ये क्या बन चुका है RCHO। अब R आप सबको पता होगा, R मीन्स अल्काइल ग्रुप होता है, कार्बन होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइबाल H। ठीक है, ये डाइबाल H दत्ता जो है ना, पहली बात तो इनकी फुल फॉर्म देख लो, इसको बोलते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका CH3 ट्वाइस CH CH2 ट्वाइस एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाम से समझो ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यानी AlH लगा होगा। ठीक है, उसके बाद डाई आइसोब्यूटाइल, ब्यूटाइल किसे कहेंगे, 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, और उसमें भी आइसोब्यूटाइल कुछ इस तरह से लगा होने वाला है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डाई आइसोब्यूटाइल है ना, तो 2 टाइम कर दो इसको, बॉन्ड पूरे कर देना। यहाँ पे लगेगा CH3 CH3 CH, और ये क्या हो जाएगा CH2, लिंक करना है क्योंकि इसको। अब इस भाई साहब का फायदा क्या है, डाइबाल H का फायदा क्या होता है, ये जनरली सभी ग्रुप्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। आपको कहीं पे भी कोई ग्रुप मिलता है और वहां पे आपको डाइबाल H दिखाई दे जाए, तो याद रखिए वो उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देने वाला है। चलिए नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन, मेरी बड़ी फेवरेट रिएक्शन रहती है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, ओके, अगले पेज पे मैंने जगह नहीं छोड़ी क्या, वैसे मैंने कोशिश किया हर एक जगह पे एक पेज बनाऊं। तो चलिए इटार्ड रिएक्शन क्या है, इटार्ड रिएक्शन की ट्रिक क्या है, तोतले 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 मीन्स टोलविन, टोलविन बेंजल। टोलविन क्या होता है, जब बेंजन के ऊपर CH3 लगा होता है, बेंजल। बेंजल यानी टोलविन से आप लोग क्या बनाने वाले हो, बेंजल्डिहाइड बनाने वाले हो। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर CH लग जाता है। तोतले बेंजल क्रो मिलेगा कल,
क्रो मिलेगा कल। क्रो मिलेगा कल मीन्स CrO2Cl2। क्रो मिलेगा कल मीन्स CrO2Cl2, क्रोमियल क्लोराइड से बोलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अभी हमारे पास नेक्स्ट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होगा? गेटरमैन कोच रिएक्शन में आप लोग सबसे पहले बेंजीन लोगे और बेंजीन की रिएक्शन करवा दोगे विद व्हाट? विद COHCl। इसे आप लोग फ्रीडल-क्राफ्ट फॉर्मुलेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो COHCl है एक्चुअल में क्या बनेगा? ये बनने वाला है HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड बोलते हैं इसे। और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा ये पोर्शन जो है ये बेंजीन पे अटैक करता है। ये क्या बन जाएगा? जब बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन CH2 विच इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। एंड प्लस में हमारे पास क्या बन जाने वाला है? HCl। प्लस में क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। उसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट की और 2-3 रिएक्शन यहाँ पर दी गई हैं। लाइक एक तो है, आपने की भी हुई है ये, जैसे बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन करवा दी गई है विद CH3COCl। इट इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एंड नेक्स्ट है बेंजीन की रिएक्शन करवाई गई है विद बेंजीन COCl। और बेंजीन COCl को क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजोइलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही रिएक्शन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। तो यहां से बेटा ये पोर्शन अटैक करता है, ये पॉजिटिव पोर्शन अटैक करता है। ठीक है, बेंजीन पे जुड़ गया, और जब ये बेंजीन पे जुड़ गया तो बेंजीन पे क्या जुड़ चुका है एक्चुअल में? COCH3, और प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। सिमिलरली यहां पर भी ये अटैक करेगा बेंजीन पे। किसने अटैक कर दिया भाई? CO बेंजीन ने। एंड प्लस में क्या बन चुका है हमारे पास? HCl बन चुका है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। एंड बस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन आप किससे कर सकते हो? आप कर सकते हो फ्रॉम एसिड क्लोराइड। ठीक है, किससे कर सकते हो? एसिड क्लोराइड से। बट एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है, आपने एसिड क्लोराइड लिया। एसिड क्लोराइड क्या होता है? RC++OCl। और इसकी रिएक्शन करवाई आपने डाई अल्काइल किसके साथ? कैडमियम के साथ। ये 2 टाइम्स लेना है। अब ये चीज तो आपको पता होगी कि मेटल लव्स नॉन मेटल। ये CD और Cl बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा? CdCl2। और ये 2 टाइम्स है ना, एक को R' बोल देते हैं, तो ये बन जाएगा R'(C)++OR। और ये R'(C)++OR क्या कहलाता है बेटा जी? कीटोन कहलाता है। इस तरह से आप स्पेसिफिकली अगर कीटोन बनाना चाहे तो कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ाना चाहो तो मतलब यही है कि आप लोगों ने क्या लिया? एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX होता है। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। आपने क्या लिया? पहले एक साइनाइड लोगे RC++N, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इथर लोगे, आपको पता है कि ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा RC++N। अब ये जो R है ये तो इसी के साथ जुड़ेगा, और ये जो MgBr है ये इसी के साथ जुड़ेगा, MgBr। अब इसकी रिएक्शन आप करवा दीजिए विद H2O। तो H2O के साथ बेटा जी जब आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? ये इसके साथ पोर्शन, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे Mg के इधर है Br, और N के साथ NH2, और यहाँ पे क्या बच गया? RCr, और ये डबल बॉन्ड O। ये हमारे पास क्या बन चुका है? कीटोन। और बेटा जी यही सारे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स। एक बार इनको आप अच्छे से देख लीजिए, लिख के प्रैक्टिस। देखिए ऑर्गेनिक मांगती है प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते चलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी फिजिकल स्टेट की। देखिए मैं ये फिजिकल स्टेट वगैरह पेपर में आते नहीं है। पेपर में जो आपको मोस्टली आता है वो आता है बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। उन पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर भी फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड के, कीटोन्स के, कहाँ तक? 10 कार्बन तक, कलरलेस, वोलेटाइल लिक्विड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड विच इज अ
गैस। जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एक गैस होती है, बाकी 10 कार्बन तक ये किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सॉलिड्स विद फ्रूटी ऑर्डर, अच्छी बड़ी बढ़िया खुशबू होती है, ठीक है। और एल्डिहाइड की तो मतलब जो लोअर एल्डिहाइड है उनका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, बट कीटोन की तो हमेशा ही एक अच्छी स्मेल होती है। बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। मैं आपको यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताना चाहूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होता है। मैंने पहले ही बताया है, जिसको नहीं पता है मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे कम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है वो माना जाता है ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है ऑफ हैलोल्केन्स, ठीक है। हैलोल्केन्स से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है इथर्स। इथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है ऑफ अमाइन। अमाइन से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है ऑफ एल्कोहल। और अल्कोहल से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये पूरी केमिस्ट्री का सार मैंने आपको बता दिया कि अगर सेम मॉलिक्यूलर मास है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास अगर मिलता जुलता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सबसे कम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स का होता है। अब एल्डिहाइड की टोन्स को देख लो कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है कि नहीं। देखो लिखा भी हुआ है अमंग आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट। कीटोन्स का थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी का फंडा क्या होता है बेटा, अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो पानी में घुल जाएगा। तो जब ये थोड़े से कार्बन होते हैं ना, लाइक 2 3 4 कार्बन तक तो ये पानी में घुल सकते हैं। अब अगर कार्बन देखिए पानी में कैसे घुलेंगे, सीन समझिए। ये है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास एक कीटोन है और ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, फोन के साथ जुड़ा होना चाहिए, सामने भी फोन दिखना चाहिए, और सामने भी इसको फोन दिखाई दे रहा है तो उसकी तरफ ये थोड़ी सी अट्रैक्शन शो करेगा। थोड़ी सी क्या शो करने वाला है, अट्रैक्शन शो करने वाला है, ठीक है। इस तरह से अट्रैक्शन शो करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। एक चीज याद रखिए, जहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है वहां पे वो चीज पानी में खुल जाएगी। बट अगर नंबर ऑफ कार्बन से इंक्रीज हो रहे हैं, कहीं भी अगर नंबर ऑफ कार्बन से इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी सोल्युबिलिटी डिफॉल्ट अपने आप ही कम हो जाती है, ठीक है। तो लिखा भी हुआ है हाउएवर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घट जाएगी। और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, मतलब जो बेंजीन वाले एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, उनकी सोल्युबिलिटी भैया कम ही होती है, वो पानी में बहुत कम ही घुलते हैं। क्लियर है, तो ये तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और सबसे पहले जिस प्रॉपर्टी पे हम फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं रिडक्शन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि रिडक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब रिडक्शन कई तरह से हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप एजेंट कौन सा ले रहे हो। आप एजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन ले रहे हो विद निकल प्लेटिनम पैलेडियम, आप LiAlH4 ले रहे हो, आप NaBH4 ले रहे हो। देखिए अगर कभी भी आप ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, ठीक है, LiAlH4 NaBH4 या हाइड्रोजन विद निकल, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड को अल्कोहल में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास ये है, सीन समझिएगा। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिडक्शन कर दी, मतलब आपने इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल रिएक्शन की। प्लस का साइन है, डबल बॉन्ड किस में ब्रेक होगा, सिंगल में। CH3 C डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल में H। अब जब डबल बॉन्ड सिंगल में बदलता है तो जिनके बीच में बॉन्ड था उनको एक्चुअल में लॉस हो जाता है। तो एक्चुअल में इस कार्बन को भी लॉस हुआ है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन लगेगा और इसके पास भी एक हाइड्रोजन लगेगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक प्राइमरी अल्कोहल बन चुका है। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप एक कीटोन भी ले सकते थे, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपने कीटोन लिया, इसकी रिडक्शन की इन द प्रेजेंस ऑफ
निकल, या LiAlH4 NaBH4, तो बेटा वो भी सेम वे में ही रिडक्शन करेंगे कि ये डबल बॉन्ड को आप बदल दोगे किसमें, सिंगल में, CH3 CH3, और ये डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल में, तो इस O के पास भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन लग जाने वाला है। क्लियर है। अब आगे मूव करते हैं। अब ये तो नॉर्मल रिडक्शन होगी। अब यहाँ पे ना आप एक एजेंट चेंज कर सकते हो बेटा जी। अगर आप एजेंट चेंज करते हो, लाइक आपने मैंने पी ब्लॉक का वन शॉट कराया है आपको, हाँ कराया है, और पी ब्लॉक के वन शॉट में भी मैंने आपको ये चीज बताई है। सॉरी यार। ओके, आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट है, अगर आपने एक बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, मतलब ऐसा नहीं है कि LiAlH4 या NaBH4 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो भी बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, बट अगर आप यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हो, किसको, HI को ले लेते हो भैया विद रेड फास्फोरस, ठीक है, ये मैंने पी ब्लॉक में कराया था, ये दी बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में काउंट होता है। सर दी बेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? दी बेस्ट से मेरा ये तात्पर्य है कि जैसे आपके पास ये एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो भैया वो इसकी ऐसी तैसी फेरेगा और इसको ना हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कैसे? कि यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, ये ऑक्सीजन बाहर निकल के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, CH3, यहाँ पर C, इधर H, इस कार्बन के 1 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लग जाने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास एक इथेन बन चुका है। जबकि वो एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे, अल्कोहल। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनना एक पार्शियल रिडक्शन है, बट एल्डिहाइड से अगर मैं सीधा हाइड्रोकार्बन बना रहा हूं तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है। क्लियर है। अच्छा, इसी बीच में दो बढ़िया बढ़िया वाली नेम रिएक्शन आ जाती हैं, क्लेमेंचन रिडक्शन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये दोनों रिएक्शन आप एल्डिहाइड पे भी लगा सकते हो, कीटोन पे भी लगा सकते हो। फंडा रहता है इनके एजेंट्स को याद करने का। ठीक है, मैं अगले पेज पे दोनों रिएक्शन को सम अप करके दिखा रहा हूँ। एक तरफ आप, मैं इस पेज को अगर आप बुरा ना मानो, वैसे नहीं मानोगे, ठीक है, थोड़ी बहुत तो करते हो मेरी इज्जत तुम लोग, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि फिर एक फ्रेश पेज होगा ना भाई, फ्रेश पेज पे समझाएंगे सारी चीज आपको। चलिए तो समझाते हैं। तो एक है आपके पास क्लेमेंशन रिडक्शन, ओके, एक है आपके पास क्लेमेंशन रिडक्शन, और नेक्स्ट है आपके पास, सबसे पहले है आपके पास क्लेमेंशन रिडक्शन, और दूसरे नंबर पे आपकी रिएक्शन है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अभी इन दोनों रिएक्शन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है, वो देखते हैं। वुल्फ किस्नर रिडक्शन फोकस करते हैं, क्लेमेंशन रिडक्शन पे भी और वुल्फ किस्नर रिडक्शन पे भी। इन दोनों रिएक्शन में सिमिलैरिटी क्या है कि जो मैंने याद रख रखी है वो बता देता हूं आपको। ए के चला हाई कोर्ट, ए के चला हाई कोर्ट, ए के चला हाई कोर्ट का मतलब क्या है सर, कि एल्डिहाइड होगा या फिर आपके पास क्या होगा, कीटोन होगा, और आप उस एल्डिहाइड या कीटोन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दोगे। सीधा सीधा किस में कन्वर्ट कर दोगे, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं कि आपने क्या लिया, कोई भी एक एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OH, ये एक एल्डिहाइड है, और आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे सीधा भैया, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, आप यहाँ पे कीटोन भी ले सकते थे। कीटोन क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, आप इसको कीटोन में कन्वर्ट, इसको भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दोगे। हाइड्रोकार्बन समझते हो ना, जहाँ पे सिर्फ कार्बन लगे हों, हाइड्रोजन लगे हों। ठीक है, अब मान के चलिए कि हमारे पास एक दूसरा है एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन में RCHH। अच्छा, वैसे मैंने इस चैप्टर को छोड़ के सभी चैप्टर की नेम रिएक्शन की ट्रिक डाल दी है, और बेटा आप नेम रिएक्शन के बिना ना कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने नेम रिएक्शन की ट्रिक की वीडियो नहीं देखी है तो सभी चैप्टर की नेम रिएक्शन जरूर देख लेना। बाकी मैं इनकी भी नेम रिएक्शन डालूंगा, डोंट वरी। तो बेटा नोटिस करो तो हो क्या गया है, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड से भी हाइड्रोकार्बन बन गया, दोनों रिएक्शन में सेम रहता है। सर कुछ तो डिसिमिलैरिटी भी होगी। जी बेटा, डिसिमिलैरिटी है यहाँ पे कैटलिस्ट की। क्या डिसिमिलैरिटी होगी, देखिए
क्लेवर वाले में क्या कर रखा है मैंने, क्लेवर जो मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग लिख दोगे ZnHg अमलगेटेड जिंक विद HCl। और इसमें क्या है, इसमें एसिड लेना पड़ता है, कन्वेंशन में क्लेवर एसिड लेना है हम लोगों ने, और वुल्फ किस्नर में हम लोगों ने क्या लेना था, बेस। तो इसको याद रखते हैं बस्कर हाइड्रोजन करके, बस्कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है KOH, बस्कर हाइड्रोजन, बस यानी बेस और हाइड्रोजन यानी NH2 इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ट्रिक क्या है दोनों की, एक है चला हाई कोर्ट, एल्डिहाइड और कीटोन से हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देना है दोनों रिएक्शन में, दोनों ही रिडक्शन है, ये बात भी देखने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस इन व्हाट, इन बेंजल्डिहाइड कर दें, बेंजल्डिहाइड कर देते हैं। बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस किस तरह से होती है भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेंजल्डिहाइड ही किस तरह से होता है ध्यान दीजिए, तो बेंजल्डिहाइड कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन, ठीक है, इस तरह से लगा होगा, और ये C डबल बॉन्ड O और इधर H। अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉजिटिव रेजोनेंस शो करता है या नेगेटिव रेजोनेंस शो करता है, तो मैंने आपको इसके लिए एक निंजा टेक्निक बता रखी है। कहीं भी पॉजिटिव रेजोनेंस पता करना हो या कहीं भी नेगेटिव रेजोनेंस पता करना हो, बेटा जी आप कैसे पता करते हो, जो डायरेक्ट ग्रुप लगा है ना बेंजीन से, आप उस पे देखोगे कि अगर उस पे लोन पेयर है, जैसे ग्रुप लगा है कि अगर इसके पास लोन पेयर है तो होगी पॉजिटिव रेजोनेंस, और अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है, लाइक इसके पास देखो, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इसके पास लोन पेयर नहीं है, तो ये कौन सी रेजोनेंस शो करेगा, नेगेटिव रेजोनेंस शो करेगा। ये जो साइड में खर्राटे आ रहे हैं ना, ये परम भैया के खर्राटे हैं, ये देख लो छोटा सा खर्राटे लेके सोता है इग्नोर करना थोड़ा सा, चल जाता है, इतना तो है ना। चलिए बेटा, तो ये है हमारे पास, तो नेगेटिव रेजोनेंस शो करेगा। और नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होता है कि ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, समझिए कि ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यही कंजुगेशन होती है कि एक पाई बॉन्ड को कहीं पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इंसानियत जिंदा है बेटा, जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं ना वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसने खींच लिया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब एक पाई बॉन्ड को दिख रहा है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो उसकी हेल्प करने को जाएगा, ठीक है। बस यहीं से रेजोनेंस का जन्म हो जाता है। समझिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन ने बॉन्ड खींच लिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। पहले यहाँ पे कार्बन था, कार्बन, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन। इस कार्बन पे पॉजिटिव आता, बट इसका पॉजिटिव किसने खत्म कर दिया, इस बॉन्ड ने, ठीक है। बट ये बॉन्ड इस कार्बन से गया है, अगर मैं बात करूं इस कार्बन का बॉन्ड चला गया है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अगेन वही बात कि इस बॉन्ड को दिख रहा है, पाई बॉन्ड को अगर कहीं पे, इसको बोलते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये कंजुगेशन होती है। कौन सी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव। जब ये पाई बॉन्ड को दिखता है सिग्मा बॉन्ड के बाद पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी हेल्प करने को जाता है, तो ये भी इसकी हेल्प करने को जाएगा भाई, इसने इसकी हेल्प करनी है, ठीक है। कुछ इस तरह से बेटा जी हेल्प होगी इसकी, ध्यान दीजिए, कुछ इस तरह से। ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, उस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। अब इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो जाएगा इस वाले कार्बन का, क्योंकि इस तरफ तो बॉन्ड आ गया है। अब देखो इन दोनों कार्बन में से किसको लॉस होगा, देखिए इस तरफ बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में जिसका बॉन्ड जाता है, जिस जगह से बॉन्ड जाता है, फोकस कीजिए बेटा, यहाँ पर बॉन्ड था, बट अभी वो बॉन्ड यहाँ पर है। देखिए ये जो बॉन्ड था ये इन दो कार्बन के बीच में था, अब ये इस कार्बन के पास है, तो लॉस में कौन कार्बन गया है, लॉस में ये वाला कार्बन गया है, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर है। अब फोकस कीजिए इसके बाद क्या होगा, और इसके बाद यहाँ पे तो बचा हुआ है ना अभी पाई, वही वाली बात होगी, पाई सिग्मा पॉजिटिव। पाई सिग्मा पॉजिटिव मतलब इधर पाई बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव है, ये कंजुगेशन है, तो इसकी हेल्प करने को जाएगा, हेल्प करने को जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। क्लियर है। अभी ये इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगेन वही कंजुगेशन हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पाई इसकी हेल्प करने को आएगा, ये इसकी हेल्प करने को आएगा, जिससे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, फिर ये नेगेटिव दोबारा से अपनी जगह पे वापस आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो देखिए सीन क्या होगा अभी, थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा अजीब सा, है भी, इवन है भी, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं है। तो दोबारा से देखिए बॉन्ड इस तरह से हो चुके हैं ये, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को दोबारा उधर फेंक दिया है, नेगेटिव चार्ज को फेंक दिया है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब आप देखोगे कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो साइड्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुकी हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है ना, तो इन साइड्स पे तो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इलेक्ट्रॉन से लव वो करेगा, इलेक्ट्रॉन से लव करने का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो इन साइड पे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नहीं, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कहाँ माने जाते हैं, मेटा साइड्स पे। तो यहाँ पर जो अटैक होगा ना भाई, वो मेटा पोजिशन पर होगा, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जितने भी ये नेगेटिव रेजोनेंस वाले होते हैं, ये कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सुनी भी होगी आपने ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इसकी 2-3 रिएक्शन है, ठीक है, आप इन 2-3 रिएक्शन को देख लीजिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे पास है एल्डिहाइड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हमारे पास है इसके बाद क्या है, अगेन बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड कुछ ऐसे होगा, C डबल बॉन्ड OH, बेंजल्डिहाइड क्या होगा, बेंजीन C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब क्या करना है हमने, इसकी मान लीजिए हैलोजिनेशन करनी है, हैलोजिनेशन में आप लोग X2 के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, और अगर आपने इसकी नाइट्रेशन करनी है, नाइट्रेशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद HNO3, और अगर आपने इसकी रिएक्शन करनी है, इसकी करनी है सल्फोनेशन, तो आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2SO4, ठीक है। हैलोजिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, नाइट्रेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो इतने चैप्टर में कर चुके हैं रिएक्शंस, और सल्फोनेशन के लिए मैं किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नाम भी लिख देता हूँ, शायद तुम्हारे लिए आसानी रहेगी इससे। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, हैलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसको, हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को बोला जाता है नाइट्रेशन, इस रिएक्शन को बोला जाता है सल्फोनेशन। तो चलिए होगा क्या, हैलोजिनेशन में बेटा जी होता क्या है कि हैलोजन लिंक कर जाता है और मेटा पोजीशन पर लिंक करेगा, ठीक है, कोज ये जो नेगेटिव रेजोनेंस जो शो करते हैं ये हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें लिंकिंग हो जाने वाली है। ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड और इसमें मेटा पोजीशन पे एक हैलोजन लगेगा और प्लस में हमारे पास बन जाएगा HCl। इसके बाद HNO3 है, नाइट्रेशन कर रहे हो तो लिंक कौन करता है, NO2 लिंक करता है। किस पोजीशन पे लिंक कर जाएगा, मेटा पोजीशन पे लिंक कर जाएगा, और बेंजीन से H हटेगा, वो उस OH के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, H2। फिर सल्फोनेशन है तो SO3H लिंक करेगा, ठीक है ना, तो CH जो है और कौन लिंक कर जाएगा यहाँ पर, SO3H लिंक कर जाएगा, और बेंजीन से H हटेगा, H and OH मिलकर क्या बन जाएंगे, H2। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। बाकी और 2-3 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है अगर आपको दिखाई दे रही हो। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन है, फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, फिर कैनिज़ारो रिएक्शन है, फिर हैलोजिनेशन रिएक्शन है। चलिए लगे हाथ एक बार ना इन रिएक्शन को भी हम लोग निपटा ही देते हैं, ठीक है। एक सेकंड में कुछ स्लाइड्स ऐड कर लूँ, ओके, जस्ट अ मिनट। कुछ इस तरह से ऐड होती हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलिए तो देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे देखते हो। तो रिएक्शन का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी समझ के चलिए कि एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। इसमें आप 2 एल्डिहाइड या कीटोन ऐसे लोगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है,
समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये ग्रुप लगा हुआ है CHO है ना, C डबल बॉन्ड OH ये ग्रुप लगा हुआ है। ये जिस कार्बन से जुड़ते हैं इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अगर इसके पास हाइड्रोजन लगे हैं तो उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी आप लोग एक ऐसे ही ग्रुप ले लोगे, ये आपने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। एंड ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं ये जनरली बेसिक मीडियम में होती हैं। जितनी भी हम ये रिएक्शन करेंगे, चाहे एल्डोल कंडेंसेशन हो, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो, ये कैनिज़ारो रिएक्शन हो, ये जनरली हमारी बेसिक मीडियम में होती है, बिकॉज ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है थोड़ा। तो बेसिक मीडियम में आपने लिया, क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड को सिंगल में ब्रेक कर दोगे, हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक किया, तो ना कार्बन इसकी हेल्प करने को अपना हाइड्रोजन भेजेगा इधर, इसने इसकी हेल्प की, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे क्या बचा है CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये H, इनकी लिंकिंग हो जाएगी। अब देखिए ये क्या है, पहले ये पड़ोसी थे, अब जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदला तो इसके ऑक्सीजन के बॉन्ड कम हो गए, तो इसने पड़ोसी ने अपना फर्ज निभाया और इसकी हेल्प की। तो अभी ये क्या बन चुके हैं, यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गए हैं दोस्त। और अभी इनके बच्चे क्या करेंगे, इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। क्या किसमें बदल देंगे, रिश्तेदारी में। क्या होगा, देखिए टॉपिक का नाम क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहले हमारे पास ये क्या बन चुका है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये देखिए ये CHO ग्रुप है, अगर इधर फोकस कीजिए तो ये CHO ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी है ओल। अब इनके देखिए ये पहले तो क्या थे, इधर ध्यान दो, तो ये पड़ोसी थे, पड़ोसी से पास आए, दोस्त बने, और इनके बच्चों ने दोस्ती को किस में बदल दिया, रिश्तेदारी में। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, और ये C डबल बॉन्ड OH, बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, इनके डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है ना, देखो दूर दूर से पास आए तो सिंगल बॉन्ड आया, और पास आए तो डबल बॉन्ड आया, ऐसे मित्रता गहरी होती गई है। इसे बोलते हैं हम लोग, ये प्लस में H2 बना है, इसे बोलेंगे इनल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, इनल बोलने वाले हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, क्रॉस का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, इनमें से एक तो आपके पास ऐसा होगा, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, एक ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पे लिखा HC डबल बॉन्ड OH। अब देखिए ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन से ही नहीं जुड़ा हुआ, कार्बन ही नहीं है। तो जब कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन या तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। इसके बाद यहां पर एक लोगे CH3 CHO। अब ये CHO ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और उसके पास हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इस रिएक्शन को भी बेसिक मीडियम में लेंगे, क्या होगा, ये पहले वाले का डबल बॉन्ड सिंगल में बदल दीजिए, HC सिंगल बॉन्ड OH। तो ये पड़ोसी होने के नाते इसकी हेल्प करने को अपना हाइड्रोजन भेजेगा, इसकी हेल्प हो गई। यहाँ पे क्या बचा, CH2 CHO। जब ये इसकी हेल्प करेगा तो इनके बॉन्ड कम हो जाएंगे, और ये बॉन्ड पूरे कैसे करेंगे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इनके बच्चे क्या करेंगे, इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे रिश्तेदारी में, इसका OH और H बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा H2, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास CH2, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास CH, और यहाँ पे क्या बचा CHO, यहाँ पे क्या बचा CH2 CH CHO और प्लस में H2, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, एंड आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है ये भी, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है, देखिए मैं आपको क्लियर करूं, ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है, ये जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता था कि दो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप ऐसे लेते थे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। क्रॉस एल्डोल क्या होगा, दो में से एक ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, एक ऐसा होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। और इसमें क्या होगा, इसमें दोनों ग्रुप ऐसे होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना। ठीक है, तो आपने क्या लिया, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन CHO, इसको लेना है आप लोगों ने 2 टाइम्स, और इसकी रिएक्शन करवा देनी आप लोगों ने किसके साथ, विद NaOH। ठीक है, इनमें से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर कैसे कह सकते हो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेटा ये कार्बन जो लिंक किया होगा, ये कार्बन इस कार्बन से लिंक कर रहा है,
और आपको पता होगा जब भी बेंजीन पे कोई बॉन्ड लग जाता है बाहर की तरफ तो बेंजीन का हाइड्रोजन उस कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है। बेंजीन के हर एक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, बट अगर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ग्रुप लग जाता है तो उससे हाइड्रोजन हट जाता है। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या होगा, कैनिजारो में एक एक्चुअल में स्प्लिटिंग होगी। स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, दो बेंजीन है, दोनों बेंजीन को अलग अलग रख दो, दोनों बेंजीन को क्या कर दो, अलग अलग रख दो। ठीक है, फिर बेंजीन की करवा दी स्प्लिटिंग, फिर दोनों कार्बन को अलग अलग कर दो। ठीक है सर, करवा दी। इसके बाद घपला करना। घपला करने का मतलब क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक तरफ जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन एक तरफ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, दोनों ऑक्सीजन एक तरफ। अब NaOH की स्प्लिटिंग कैसे होगी भैया, NaOH में एक तरफ Na भेजोगे और एक तरफ क्या भेजने वाले हो, OH भेजने वाले। बस ये हमारी क्या है, कैनिजारो रिएक्शन है। बहुत ही आसान, भयंकर आसान, सिंपल सी रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को ऐड करना है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐड करना है। बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको एक एल्डिहाइड लिख के दिखा रहा हूँ। एल्डिहाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, NH2H। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सॉरी ये डबल बॉन्ड O है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बाहर निकल जाएंगे हमेशा, हर बार अमोनिया के डेरिवेटिव जिसके साथ भी रिएक्शन होगी तो ये बाहर निकल जाएगा H2O, और यहाँ पे क्या बच जाएगा RCH और ये डबल बॉन्ड NH। अब ये जो H है अमोनिया में तो ये हाइड्रोजन होगा, बाकी जगह पे एक ग्रुप होगा, कुछ भी ग्रुप मतलब कुछ भी लग सकता है। जैसे मैंने इस ग्रुप की जगह देखो बेटा, ये क्या है, NHHH, ये क्या है, इट इज अमोनिया। ठीक है, जब आप अमोनिया की रिएक्शन करवाओगे, अमोनिया के डेरिवेटिव की रिएक्शंस कराओगे तो होगा क्या भैया, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन उसके कार्बोनिल कंपाउंड के ऑक्सीजन के साथ बाहर निकल जाएंगे। यानी कि इनकी तो बलि दी जाएगी। वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सॉरी, थोड़ा नॉनवेज हो गया है ना। चलिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलने वाले हैं। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे, यहाँ पे कोई ग्रुप लग सकता है, लाइक यहाँ पे NH2 है और ग्रुप अगर OH हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलमाइन। फोकस कीजिए, अगर ग्रुप यहाँ पे OH हो जाता है तो इसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिलमाइन। अगर ये ग्रुप NH2 हो जाता है तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। अगर ये ग्रुप NH बेंजीन हो जाता है तो ये फिनाइल हाइड्रोजन। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हर बार क्या करेंगे बेटा जी, ये हाइड्रोजन निकलते जाएंगे, दो हाइड्रोजन जो है निकलते जाएंगे। इस टेबल को भी थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेने वाले हो। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भाई इनकी ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन करना, तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब आप एल्डिहाइड की या कीटोन की ऑक्सीडेशन करोगे तो देखिए, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। और जब हम एल्डिहाइड की या कीटोन की ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एल्डिहाइड है R, ओके, हमारे पास कोई एल्डिहाइड है RCHO। अगर आप उसकी ऑक्सीडेशन कर दोगे, बढ़िया वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको लेने पड़ेंगे, लाइक KMnO4, K2Cr2O7, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साधारण स्पष्ट सी बात है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगली बात अगर मैं करता हूं कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना आसान नहीं है। ठीक है, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन के लिए स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप याद रखोगे। देखिए, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करोगे। ये चीज मैंने आपको बता दी है कि जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड की या कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। तो इसको यहां से स्प्लिट करके ऑक्सीडेशन कर दीजिए, 2 कार्बन वाले की ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा CH3COOH, और 1 कार्बन वाले की ऑक्सीडेशन करोगे तो HCOOH, ये बनेगा इथेनोइक एसिड, ये बनेगा मिथेनोइक एसिड। यहाँ पे एक रूल आता है, इस रूल को बोलते हैं पॉप-अप रूल्स। क्या बोलते हैं, पॉप-अप रूल्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फोकस कीजिए। जैसे हमारे पास, और ये कीटोन्स के लिए ही है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, मान लीजिए हमारे पास ये है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 की प्रेजेंस में आपने इसकी ऑक्सीडेशन की, तो बेटा जी क्या होगा, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो रूल ये है कि ये कीटोनिक ग्रुप आप भेजोगे लोअर कार्बन के साथ, इसके साथ भेजोगे। ठीक है, हमेशा जो कीटोनिक ग्रुप है वो लोअर कार्बन के पास भेजोगे। तो ये 2 कार्बन हो चुके हैं, ये क्या बन जाएगा, CH3COOH।
एंड यहाँ पर ये 2 कार्बन है, ये क्या बन जाएगा CH3 CH, इस तरह से CH3 CH CH3 CH। ये है पॉप-ऑफ रूल्स। इसके बाद हमारी ना ऑक्सीडेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत ही फेमस एजेंट है ये। इन एजेंट्स को क्या बोला जाता है, एक है हमारे पास टोलेंस रिएजेंट, अच्छे से याद रख लेना, इनकी रिएक्शंस भी आती हैं टोलेंस रिएजेंट, एंड दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन। अब बेटा जी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अभी मैंने आपको बताया कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना इतना आसान है नहीं, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना इतना आसान है नहीं। और ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक ठीक से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए टोलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNH3 ट्वाइस OH। क्या होता है AgNH3 ट्वाइस OH। और सिमिलरली आपको फेलिंग सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर का सॉल्ट होता है। मैं सिंपल जो मतलब मैं पेपर में आपको रिएक्शन करके दिखाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि फेलिंग सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, कॉपर का सॉल्ट होता है। और टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर का सॉल्ट होता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप उससे पेपर में डील किस तरह से करोगे, इस बात पे फोकस करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। आप किस तरह से डिस्टिंग्विश करोगे एक प्रोपेनल में और एक प्रोपेनॉन में। कई सारे तरीके हैं डिस्टिंग्विश करने के। पहले तो आप एक तरफ प्रोपेनल लिख लो। प्रोपेनल क्या होता है, ऐसे लिखोगे जब आप पेपर में डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आएगा ना, डोंट वरी। बाकी मैं एक जैसे होता ना कन्वर्जेंस का दादा सीरीज है, मैकेनिज्म्स का दादा सीरीज है, ऐसे ही डिस्टिंग्विश टेस्ट का दादा सीरीज भी आएगी। ठीक है, इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दादा सीरीज भी जेन्युइनली आएगी ही। ठीक है, बस थोड़ा सा बेटा हेक्टिक सा शेड्यूल है, जैसे भी टाइम लगता है। इवन इस वीडियो में बीच में तुम सुनोगे पर बीच में रो रहा है, जनरली कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार बीच में सराउंडिंग की आवाज आ जाती है। जैसे टाइम मिलता है थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो। मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये प्रॉमिस है कि हाँ 100 नंबर की मैं अपने एंड से तैयारी करवा दूंगा, कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं। प्रोपेनल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CHO। और प्रोपेनल किसे कहते हैं, CH3 C+O CH3। अब यहां पे हम टेस्ट लगा सकते हैं, कौन से टेस्ट लगा सकते हैं, टोलेंस टेस्ट लगा सकते हैं। टोलेंस टेस्ट मतलब टोलेंस रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे। टोलेंस रिएजेंट मैंने पीछे बताया सिल्वर का सोल्ट होता है, तो एल्डिहाइड उसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, फॉर्म सिल्वर मिरर। क्या बनाएगा, सिल्वर मिरर देगा रिएक्शन करके। और ये भाई साहब रिएक्शन ही नहीं करेंगे, ये भाई साहब जो है, ये प्रभु जी जो है वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है, एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है, कॉपर सोल्ट के साथ बनाओगे तो आप देखोगे कि जो प्रोपेनल है वो क्या बना देता है, वहां पे रेड प्रेसिपिटेट बना देता है। और ये प्रोपेनॉन भैया वहां पर भी दद्दा रिएक्शन ही नहीं करेंगे, वहां पर भी ये रिएक्शन करने ही नहीं वाले हैं। ठीक है नहीं, तो इनके साथ ये फंडा है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डू एंड डाई टेस्ट है। इसको थोड़ी ज्यादा डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। मतलब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट कोई टेस्ट है ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट आप सबके सामने साक्षात हैं। कौन से, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, मतलब ये ओहो ये तो गलत हो गया, मैं थोड़ा सही लिख देता हूं इसको। आइडोफॉर्म टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों है सर ये इतना इंपॉर्टेंट, क्या खास बात है इसकी, देखिए क्योंकि ना 2-3 चैप्टर पे अपना होल्ड रखता है। ये अल्कोहल वाले पे भी अपना होल्ड रखता है और एल्डिहाइड कीटोन्स वाले पे भी ये अपना होल्ड रखता है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आप इससे सोल्व कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा। मैं बढ़िया सी ट्रिक के साथ कराऊंगा, डोंट वरी, मजा आएगा आपको क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, अब समझिए मैं आपको बताता हूं ये। अच्छा, इस टेस्ट में रिएजेंट कौन कौन से लिए जाते हैं मैं बता देता हूं आपको। रिएजेंट इसमें लिए जाते हैं, एक तो NaOH और एक I2। NaOH एंड I2 या I2 एंड NaOH, आयोडीन विद NaOH लिया जाता है। तो ये टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट कहां पर शो करता है, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ये इथेनॉल पे पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है, एंड इथेनॉल के अलावा मिथाइल कीटोन्स पे पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है।
किस पे पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है? कीटोन्स पे पॉजिटिव रिजल्ट, मिथाइल कीटोन पे फिक्स है, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। सर मिथाइल कीटोन कैसे होते हैं? कुछ इस फॉर्म में आपका कीटोन होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3, एक किनारा इस तरह से होना चाहिए उस कीटोन का, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और किसी पे पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करते हैं। जैसे पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, वही पिछले वाला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल, ये सबसे फेमस क्वेश्चन भी है ये, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, किस तरह से आप एक प्रोपेनल में और प्रोपेनॉन में डिस्टिंग्विश करोगे? तो प्रोपेनल क्या होता है? CH3 CH2 CHO, और प्रोपेनॉन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करोगे? इधर ऐसे एक लाइन लगा लेते हैं, अरे भाई चलिए, तो ये है। तो बेटा जब आप आयोडोफॉर्म टेस्ट कराते हो तो किसके साथ रिएक्शन कराते हो? एक तो आप रिएक्शन कराते हो विद I2 एंड एक रिएक्शन कराते हो विद NaOH। I2 कितने लेने हैं, NaOH कितने लेने हैं? मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है 34। इधर भी जब आप I2 के साथ एंड NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो कितने भाई? 34, ठीक है। अब यहां पे इसको गर्म करोगे, इसको भी गर्म कर देने वाले हो, तो जब आप गर्म करोगे तो यहाँ पे तो आएगा नो रिएक्शन। सर यहाँ पे नो रिएक्शन क्यों आएगा? बेटा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कहां पर पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है? इथेनॉल पे एंड मिथाइल कीटोन्स पे, इन दो जगह पे ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा, और कहीं पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं करता है, ठीक है। तो इस पे बात कीजिए, तो ये तो मिथाइल कीटोन है, देख लीजिए एक तरफ CH3 COCH3 हो रहा है, तो क्या बनता है बेटा? सिंस ये आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो इसमें आयोडोफॉर्म जरूर बनेगा, यानी कि CHI3, और एक बनता है पनियल नाई। पनियल नाई का मतलब होता है पानी बनेगा और नाई बनेगा, पानी बनेगा और नाई बनेगा, H2O बनेगा एंड NaI बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर H2O कितने बनेंगे एंड NaI कितने बनेंगे, ठीक है। H2O कितने बनेंगे एंड NaI कितने बनेंगे? तो बताया हो ना आपको 33। शॉर्टकट क्या देखना अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दोबारा लिख के दिखा रहा हूं बेटा। आपने I2 कितने लेने हैं एंड NaOH कितने लेने हैं? I2 कितने लेने हैं? ये बहुत बढ़िया वन शॉट रहने वाला है आप सभी के लिए, 34। एंड बनेगा क्या भाई? बहुत सारी चीजें बनेंगी, पनियल नाई याद रखिए, H2O एंड NaI। सर H2O कितने बनेंगे? ये 33, ये बेटा जी इधर याद रखिए। तो पनियल नाई भी बन गया, आयोडोफॉर्म भी बन गया, और क्या बनेगा यहाँ पे? कितने कार्बन थे? एक कार्बन से तो आपने आयोडोफॉर्म बना लिया, और बाकी दो कार्बन से CH3 COO Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। नो जी समझ से में नहीं आया सर जी, दोबारा समझाओ प्लीज। ऐसे प्लीज कौन बोलता है भाई? दोबारा समझा देता हूं। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on? चलिए, तो पेंटेन 2-on क्या होता है? पेंटेन 2-on होता है कुछ ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 एंड पेंटेन 3-on क्या होता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये है पेंटेन 2-on, और इस तरफ हमारे पास क्या है? पेंटेन 3-on है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए पनियल नाई के साथ। पनियल नाई क्या होता है? आप रिएक्शन कराओगे विद, पनियल नाई तो बनने वाला है, किसके साथ रिएक्शन कराओगे आप? विद I2 एंड NaOH। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? विद I2 एंड NaOH। इधर भी किसके साथ रिएक्शन कराओगे आप? विद I2 एंड NaOH, ठीक है। दोनों रिएक्शन को क्या करने वाले हो? गर्म करने वाले हो भाई, गर्म कर दीजिए। तो क्या होगा? माइंड में शॉर्टकट क्या है? 34, इधर भी 34, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अगर आप इसमें फोकस कर पा रहे हो तो मिथाइल कीटोन है। मिथाइल कीटोन मतलब कीटोनिक ग्रुप के एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, बट ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये तो इथाइल कीटोन है। दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ मिथाइल लगा होना चाहिए।
तो यहाँ पर ये शो करेगा नो रिएक्शन। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पर ये रिएक्शन किस तरह से होगी भाई बताइए। बेटा एक तो आइडोफॉर्म जरूर बनेगा, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, और क्या बनेगा पनियन लाई यानी कि H2O एंड NaI जरूर बनेगा। H2O कितने 33, इसका शॉर्टकट होता है NaOH से एक कम बनते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा भाई, कितने कार्बन लिए थे आपने एक्चुअल में आपने 5 कार्बन लिए थे, 5 में से एक कार्बन ने तो आइडोफॉर्म बना लिया, बाकी 4 कार्बन बचे, 4 कार्बन से क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COO Na। इस तरह से बेटा ये रिएक्शन हो जाएगी। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का वन शॉट पूरा होता है, और इसके 2 पार्ट करते हैं। वैसे मैंने सोचा था कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इसी में कर लेंगे, अगली बार मर्ज कर दूंगा मैं। बाकी अभी एल्डिहाइड कीटोन्स को करो आप लोग, और कार्बोक्सिलिक एसिड का आज या कल में वन शॉट इसका आ जाएगा। बेटा जी प्लीज नोट्स की प्रैक्टिस कर लेना और क्वेश्चन भी लगा लेना। मेरे को सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि क्या सर ये इनफ है। बेटा ये मोर देन इनफ है, बट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन च्यवनप्राश के नोट्स करे होने चाहिए। ठीक है, अब ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर कर लिया गया है। तो आप 2x की स्पीड में देखते हो 30-45 मिनट में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। फिर आप सीधा क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको पता होगा हाँ यार आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, हाँ यार एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है, आपको एकदम से याद आ जाएंगे बेटा। इस वजह से मैं इन वन शॉट्स को दी बेस्ट बोलता हूँ। चलिए पढ़ाई करते रहिए, और मैं कुछ भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ याद रखिए, दुनिया में कोई आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा, मैं हूं साथ में, बड़े भाई की तरह मान के चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।